Hello, students at class 12. Today's in this video lecture, we learn about the entry of pollen tubes, germination of pollen tubes and fertilization process. इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखें किस तरह से फॉर्मेशन हुआ मेल गैमेट का, फीमेल गैमेट्स का, और उसमें पॉलिनेशन कैसे हुआ। पॉलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा फॉल अप होता है तो स्टिग्मा फॉल अप होने के बाद पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब बनते हैं और पोलन ट्यूब्स एंट्री करते हैं स्टाइलिक थ्रू एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल्स में। तो पोलन ट्यूब किस तरह से एंट्री करता है, स्टिग्मा पर जर्मिनेट होकर किस तरह से एंट्री करता है, वह ओव्यूल के माइक्रोपाइलिन से एंट्री करता है कि चलाजा से एंट्री करता है कि मीजो से एंट्री करता है, तो वह एंट्री हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशंस, फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं, उसके फर्टिलाइजेशन हम लोग देखेंगे। जैसे इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं एक फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसे स्टिग्मा, ये दिस पार्ट स्टाइल and swollen part ovary, ovary contains ovules। तो इसमें पॉलिनेशन हम लोग क्या देखें कि पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा फॉल अप होता है तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, जो कि यहाँ दिखाया गया जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स एक से अधिक पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं और जर्म ट्यूब्स पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। पोलन ट्यूब के साथ पोलन ग्रेन्स का जो न्यूक्लियस है वह डिवाइड होकर वो बनाता है मेल गैमेट्स, जो कि यहाँ दिखाया गया है, 2 मेल गैमेट्स एंड पोलन ट्यूब न्यूक्लियस। अब इस तरह से यह जो है पोलन ट्यूब इनलार्जेंट होता है और वह माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल में एंट्री करता है। ओव्यूल में जो हम लोग ये देख रहे हैं ओव्यूल्स, दैट इज मिडिल कंटेन्स पोलर न्यूक्लियाई एंड अपवर्ड दैट इज एंटीपोडल सेल्स एंड मिडिल ओस्फेराइक सेल्स एंड सिनर्गिड्स। इस तरह से इस ओव्यूल में क्या देखें कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3, इस तरह से हम लोग देखें नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ सेल्स 7 एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 8 न्यूक्लियाई। तो इसमें हम लोग ये जो देख रहे हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर, दैट इज इन डॉक्यूमेंट्स, दैट इज ओस्फेयर, और इसको हम लोग एक सेल भी कहते हैं। और एक सेल के दोनों साइड जो सेल आपको दिखाई दे रहा है दैट इज सिनर्गिड्स। और ये जो सिनर्गिड्स है, जैसे ही ये पोलन ट्यूब एंट्री करता है, सिनर्गिड्स, एक सिनर्गिड जो पहला सिनर्गिड्स है यह डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर, ये मानते हैं कि यह सिनर्गिड्स न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एक सेल को, ओस्फेयर को। और इसके बाद एंट्री करने के बाद जैसे ही इसके मेल गैमेट ओव्यूल में फ्री होते हैं, इसका सिनर्गिड, सेकेंड सिनर्गिड जो है यह इसमें डिजॉल्व हो जाता है। इसके बाद ये एंटीपोडल सेल ये डिजॉल्व होकर डेवलप करने वाले एक सेल के लिए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। और इसके बाहर का पार्ट हमको जो ये दिखाई दे रहा है दैट इज न्यूसेलस, यह न्यूसेलस पार्ट है। न्यूसेलस भी न्यूट्रिएंट को कवर करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है और यह न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। जिससे एक हम लोग देखते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस जो इसमें नहीं दिखाया गया है, उस फिलीफॉर्म अपरेटस को हम लोग नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं। जैसे हम इस पार्ट में देख रहे हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। यह फिलीफॉर्म अपरेटस जो है यह न्यूसेलस से अटैच होता है और यह न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है डेवलपमेंट एक अपरेटस को, एक सेल को, दैट इज एक न्यूक्लियस एंड अपर, ये पोलर न्यूक्लियस दिखाया गया है। तो यह फिलीफॉर्म अपरेटस आउटर साइड से न्यूसेलस से
एब्जॉर्ब भी करता है और स्वयं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके रखता है, और यह जो है एक सेल को प्रोवाइड करता है। तो कभी कभी फ्री फार्म अपरेटस का फंक्शन भी आ जाता है। तो अब जैसे इस फिगर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि पोलन ट्यूब के थ्रू ये 2 मेल गैमिट्स एंट्री कर रहे हैं, और ये जो है एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है जो कि पोलन ट्यूब की एंट्री को सपोर्ट करता है। जैसे ही ये दोनों मेल न्यूक्लियाई ओव्यूल में एंट्री कर जाते हैं, अब यहाँ फ्यूजन होता है जिसे हम लोग जो है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कहते हैं, और इसी में डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही एम्ब्रियो शय के अंदर फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, क्योंकि एक मेल गैमेट्स फर्स्ट मेल गैमेट यह फ्यूज़ करता है एक सेल को, और सेकेंड मेल गैमेट यह फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई को और सेकेंडरी न्यूक्लियस को। इस तरह से एक ही ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, इसलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसमें बनने वाला जो न्यूक्लियस है डिप्लॉयड हो जाता है। यह न्यूक्लियस डिप्लॉयड होगा, लेकिन ये बनने वाला न्यूक्लियस डिप्लॉयड होगा, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन भी नाम दिया जाता है। तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन कैसे होता है। फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई एम फ्यूज टू एक सेल, एक न्यूक्लियस जिसे एक सेल भी कहते हैं, दैट इज एम टू फॉर्म जाइगोट, दैट इज 2m। सेम सेकेंड मेल न्यूक्लियाई, सेकेंड मेल न्यूक्लियाई फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई 2n, that is formation of endosperm, that is 3n। जैसे हम लोग इस फिगर में देख रहे थे, जो हमको फिगर में दिखाई दिया, पोलर न्यूक्लियाई that is polar nuclei, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई में क्या देख रहे हैं कि 1 to 2 न्यूक्लियस है, दैट इज 2n, एक सेल। जैसे ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है और वह पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू, पोलन ट्यूब जैसे एंट्री करता है, इसके दोनों मेल न्यूक्लियस फ्री हो जाते हैं, मेल न्यूक्लियाई, और ये दोनों मेल न्यूक्लियस फ्री होने के बाद 1 मेल न्यूक्लियस फ्यूज करता है एक सेल को, और सेकेंड मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई को। इस तरह से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई n, दैट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज फॉर जाइगोट, दैट इज डिप्लॉयड। सेम सेकेंड मेल न्यूक्लियाई जो यहाँ दिखाया गया है, सेकेंड मेल न्यूक्लियाई फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज 2n, फॉर्म एंडोस्पर्म, दैट इज 3n। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही एम्ब्रियो सेल में फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन नाम दिया जाता है, और इसकी डिस्कवरी नवासी नामक साइंटिस्ट ने किया था। और ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन एक एंजियोस्पर्म का यूनिक प्रॉपर्टी है। एंजियोस्पर्म का यूनिक प्रॉपर्टी यह डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में जो हम यहाँ देख रहे हैं एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म दैट इज द न्यूट्रिएंट मटेरियल फॉर एम्ब्रियो। जैसे ही ये जाइगोट
डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। इस एम्ब्रियो के लिए नॉरिशमेंट जो प्रोवाइड करता है दैट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म दैट इज यूनिक प्रॉपर्टी, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म। और इस तरह से जो ये एंडोस्पर्म बनता है, ये एंडोस्पर्म एक तरह से ये जायगोट डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए ये न्यूट्रिएंट का वर्क करता है।